स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा में। जैसे आप जानते हैं कि हम डिफरेंट टॉपिक्स पे जो वनरेबल टॉपिक्स हैं, जो वार्निंग टॉपिक्स हैं, और हमने जो नई राहुल जी से हमने जो नई सीरीज शुरू की है, इसमें हम सोशल टच दे रहे हैं। लॉ का जो इसका लॉ का क्या इफेक्ट हो रहा है सोसाइटी पे, और सोसाइटी क्या लॉ में चेंजेस चाहती है। और जो क्यों जी राहुल जी से हमने जी पहले भी हमने इनके बारे में इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। जी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनकी अपनी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो नॉन गवर्नमेंटल है वो इनका है यूथ फॉर सोसाइटी। तो आज इन्होंने मेरे पास आए तो हमने एक बात की कि आज कौन सा, तो उन्होंने कहा कि नशाखोरी के बारे में जैसा वहाँ बात करें। और हम जो देख रहे हैं तो ये अपनी डिटेल बताएंगे कि जी क्या आज बात करना चाहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक का टाइटल जो रहेगा वो NDPS एक्ट 1985, उसमें क्या है कि उसके ऑब्जेक्ट क्या थे, इस एक्ट के क्या ऑब्जेक्ट, किसके लिए ये बनाया गया, ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या हम अचीव करना चाहते थे, और कहां पहुंचे हैं, क्या क्या कमियां हैं, और सोसाइटी क्या इसमें चाहती है कि इसकी इन्फोर्समेंट कैसे हो। तो और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, और इसमें अक्यूटल ज्यादा जा रही हैं जैसे हमारे पास डाटा है, और उसमें सजा क्यों नहीं होती है, जो अक्यूज्ड है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती है। तो ये जो बातें सारी हैं, तो मैं राहुल जी से कहूँगा, शमियाल साहब से, कि आप थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं। क्या आप लोगों की क्या आवाज़ है सोसाइटी में, क्या लोग चाहते हैं और क्या क्या कमियां हैं। तो बाकी लॉ की बातें और दूसरी बातें फिर आप उसके बाद में शुरू। जी जय साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक यूथ फॉर सोसाइटी नाम की एक संस्था चलाता हूं। तो 2015 से हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने अलग अलग फील्ड को टच किया है। लेकिन नशे पर हमने, ड्रग्स पर काफ़ी काम किया है। ड्रग्स का जाल, जैसे कि आप देखते हैं कि ये जाल बढ़ता ही जा रहा है। लाख कोशिशें करने के बावजूद पुलिस की, जैसे आप बैठे हैं, पेरेंट्स की यही कोशिश है कि हमारे बच्चे सही रास्ते पे जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ड्रग्स के माया जाल में फंस जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि ये ड्रग्स वाले लोग, कभी कभी बेचने वाले कैरियर लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन मेन सोर्स तक हम पहुंच नहीं पाते। फिर इसमें ये बातें आती हैं कि आखिर क्या वजह रह जाती है कि पुलिस इनको पकड़ती भी है, ये छूट भी जाते हैं, मेन सोर्स जो है वो पकड़ा नहीं जाता। इस NDPS एक्ट में इनके लिए क्या प्रोविजन है, किस तरीके से होनी चाहिए, आज हम इसी पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बात की, तो एक बात आप मेरे से मुतफिक हैं। हाँ जी। मुझे लगता है कि NDPS एक्ट में, कानून में, हाँ। जनरली लोग क्या कहते हैं कि कानून जो है ये सफिशिएंट नहीं है, इसके प्रोविजन सफिशिएंट नहीं है। लेकिन जो मेरे मुताबिक है, जो मैंने पढ़ा हुआ है, जो हमने इसको एक्सपीरियंस किया है, तो मैं तो इस पर रिसर्च भी करता रहता हूँ, एज ए जज भी हमने काम किया है NDPS एज ए स्पेशल जज। तो इसमें कोई कमी नहीं है। जो कमियां थी पहले एक्ट में उसको अचीव किया गया है, और इसमें अमेंडमेंट भी वक्तन हो गए हैं। और इसमें बांड भी दिया गया है कि जो है कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऑफेंसेस हैं, ड्रग्स को डिमार्केट किया है कि भाई इतनी क्वांटिटी का पर्टिकुलर ड्रग होगा, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होगा, उसको स्मॉल है, फिर इंटरमीडिएट, ताकि सभी को एक ही उससे नहीं नापा जाए। जिसने जितना जुर्म किया है उसके मुताबिक प्रोपोर्शनेट उसको सजा मिले। तो ये इसका प्रोविजन की कोई बात नहीं। जो आपने बातें कही, देखिए ये मैं जो आप देखते हैं, नशा जो हो रहा है, जो कंजम्पशन हो रही है, जो उसका अब्यूज हो रहा है, जी जो इलिसिट ट्रैफिकिंग हो रही है, वो सारा जो सारा है यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। नशाखोरी वाले यहाँ पे नशा कंज्यूम करने वाले, यूज करने वाले, उसका जो तो, लेकिन ये कहाँ से आता है? हमारे जो इंडिया, एक इसमें हमारे इसमें NDPS एक्ट में इसकी ग्रोथ, कल्टीवेशन जो साइंटिफिक और मेडिसिन के लिए वो जरूरी है।
वो हमें करते हैं। उसके लिए कल्टीवेशन जो हमारा जो गवर्नमेंट के एक्साइज डिपार्टमेंट है और जो एनसीबी है जे आप कल्टीवेशन इसकी, प्रोडक्शन इसकी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल रेगुलेट करते हैं अंडर द कंट्रोल एक वो सिस्टम। तो जो ये एक है उनमें से लीकेज बहुत कम है। हाँ कि भाई आप वो वाली जो रेगुलेट हो रही है, जो हाँ, एजेंसीज कर रही है, agencies। उसमें से कोई सारा जो नशा आता है, जो ये नार्कोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंस और जो आपने साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस ये अक्रॉस द बॉर्डर बॉर्डर होता है। ये बॉर्डर आप लगाओ, एक हमारा जे क्रिसेंट बनता है, इसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट, ईरान, ये अपना अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान और कुछ एरिया जो है, कुछ जहां पे ग्रुप थे पहले और अभी भी हैं जो नार्को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कल्टीवेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और उसको स्मगल करते हैं और उसका पैसा लेके वो फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज में, चाहे वो अफगानिस्तान में है, ईरान में आप देखते हो या इंडिया में, ये सारा उसी की फंडिंग है। और ये बहुत खतरनाक है फॉर यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो मैंने बातें, जो नशा आया बाहर से, अभी ये बातें हैं आपकी कि कितनी एजेंसीज हमारी हैं जो अक्रॉस द बॉर्डर हैं, अक्रॉस द एलओसी हैं। तो एक मैंने ये आपको बता दिया ये कितनी ऑपरेट करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आता है। तो फिर आपका ये होगा कि इसमें नेक्सिस है। तो दूसरी साइड में हमारे साथ इंडिया के नॉर्थ साइड पे है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे आप कर लो, जी हमारे पास म्यांमार है, लोएस है और थाईलैंड और नेपाल के बीच में ये गोल्डन ट्रायंगल है। ये आ गया आपके अंदर आने का नशा, ये जो अंदर टैक्टिव होती है इलिसिट, जो गलत तरीके से स्मगलिंग होता है और जो इस्तेमाल होता है, जो हमारे आपने एक पिक्चर देखी होगी उड़ता पंजाब, और ये जो नशा है ये आम आदमी भी इस्तेमाल करता है और बड़े लोग भी करते हैं और हर एक की जरूरत बना दी है। और इतने तक कर दिया है कि जो आपने कहा, जो हमारे कैरियर्स हैं, जो बिग बॉस पीछे हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं, जो लोग पीछे इसमें वो हैं, वो कैरियर को अडिक्ट कर दिया। जैसा इसी के रिलेटेड मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे लोगों में ये है कि जैसे उनके मोस्टली आपने देखा है कि पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके बच्चे जो पढ़ने लिखने जाते हैं वही इस नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस नशे को रोकने की जिम्मेवारी अगर पुलिस वालों की है तो लाजमी है कि उन पर उंगली उठती है कि इसका कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। देखिए जो आपने कहा, देखिए मैं दो तीन चीजें जो आपने हमें इसको कैसे आप कह सकते हो प्रिवेंट करना है, जहाँ लोगों को मुक्त करना है नशे से, इसमें 3-4 लोग इन्वॉल्व हो सकते। एक तो आपके पेरेंट्स, दूसरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, चाहे हमारे स्कूल्स, बच्चे जो एडोलसेंट एज में है, चाहे कॉलेजेस हैं चाहे यूनिवर्सिटीज। एक तो कुछ लोग जो पुलिस इसके बाद में आती है। हाँ। जब नशा अगर कोई करेगा नहीं तो नशा बिकेगा नहीं। हाँ। ठीक है। फिर कुछ लोग जो हैं एल्डर्स ऑफ द विलेज है, एल्डर्स ऑफ द दिस म्युनिसिपैलिटी, इन लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए और इस पे सेमिनार्स, इस पे बातें, और पुलिस को प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप पहले ही, ताकि बच्चे हमारे अगर नशा आने नहीं दोगे तो फिर वो तो बच्चे बचे रहेंगे। अच्छा आगे आप आ जाओ, अगर आ भी जाता है, अभी आपकी बात दूसरी आ गई कि भाई कोई कैरियर आ गया या बिग, आपने ब्रेक डाउन करना है किसको, जो नेक्सिस है, जो पीछे वो बिग बॉस है, उसको जो वहां पे आपने उसकी जो सेल कंजम्पशन को रोकना है, तो पुलिस का रोल बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, वही क्यों नहीं पकड़ में आते ये? देखिए जो आपने कहा कि ये लोग एक बड़ा जो स्नैक्स पर है, तो पुलिस में भी कुछ ब्लैक शीप्स है, और जो पुलिस के मुखबिर होते थे वो उनके मुखबिर बन गए हैं। किनके? जो इस जल्दे में हैं,
हाँ। इस धंधे में है, जो पीछे हैं, तो जो कैरियर है उसको आप देखो, उसको क्या क्या अडिक्ट कर दिया है कि तुझे ये नशा मिलेगा, पहले तू इतना हमारा कैरियर करके जहां से लेके वहां पहुंचा। मैंने ये अपने जैसे हमने ये सारा अपने प्रैक्टिस में देखा है कि मोस्टली लोग नेक्स्ट ये थे। तो फिर हमने कुछ बातें की कि हमारे पास तो सेक्शन है 25 है, सेक्शन ऑफ द एनडीपीएस एक्ट, और सेक्शन 29 है, और कुछ एक और फंडिंग के रिलेटेड भी सेक्शन है। कुछ लोग पीछे बैठ के पैसा लगाते हैं नारकोटिक बिजनेस में, खुद इन्वॉल्व नहीं होना, पैसा लगाना। उन लोगों के लिए भी यहाँ पे प्रोविजन है, जो अंडर कॉन्स्पिरेसी, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं। एक वो आ गया तो एक कॉन्स्पिरेसी में थे, एक उनकी गाड़ियां इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके हाउस इस्तेमाल हो रहे हैं, या उनके जो क्रूज हैं, जैसे आपने देखा होगा आर्यन खान का केस हुआ था। हाँ। तो उसमें एक शिप इस्तेमाल हुआ था जहाँ पे, और जहाँ पे आप एक और मजा आया, जो आपका बॉलीवुड और जो रेप पार्टी जिसमें नारकोटिक हायर स्टैंडर्ड चलता है, तो उसमें वहां क्या उनके फार्म हाउस इस्तेमाल होते हैं, वहां पे बिल्कुल बुकिंग होती है, और महंगा किस्म का नशा देते हैं। ये हीरोइन क्या है? हीरोइन जो चर्च की डिफाइंड फॉर्म है, मार्फाइन जैसे ये एक मोफाइल, और इसको इतना इसको कैरी करना, एक अगर 10 ग्राम है तो आप कहीं भी डाल के, तो जो चर्च है वो बिग उसका मुझे ये सारा उसी, और ये जरूरत है, लोगों के पास पैसा है और ये सारा उसी में है, तो कंजम्पशन भी है, और ये एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस बन चुका है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसमें जो आप कहते हो ना ब्रेक करने के लिए। हाँ, इसी से रिलेटेड मैं आपसे, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री बन चुकी है, हीरोइन, चिट्टा, जैसे हम देखें कि मैं सांबा का रहने वाला हूँ, तो हमारे वहाँ पे बिश्नाह और अरनिया का जो इलाका है वो चिट्टा हॉटस्पॉट है। वहाँ गैंग वार में पुलिस वाले भी लिख थे और मारे गए थे, पीछे ये बड़ा चर्चित केस रहा, 1-2 साल पहले की बात है। तो इस तरीके का वहाँ पे माहौल बनता रहता है। तो सारे पुलिस वाले जैसे नहीं होते, जैसे आपने बोला, तो क्या पुलिस वालों की कोई ट्रेनिंग में भी कोई कमी रह जाती है कि? ये देखिए, एक तो आपका जो बिल्कुल, हम ये छोड़ देंगे इस चैप्टर को कि क्या है, हम आप अभी आ जाएंगे लीगल प्रोसीजर। हाँ। प्रोसीजर पे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने नशाखोर को पकड़ा है, जो नशा 2 किस्म के हैं, एक नशा जो करते हैं, हाँ। एक जो कैरियर हैं, जहाँ जो बेचते हैं, जो सेल एंड परचेज में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, पोजेशन में है उनका गंदे, ये तो ग्राहक भी है और उसको बेच। तो फिर क्या होता है, जब पुलिस पकड़ती है, इसका जितना ये खतरनाक एक्ट है, और ये अगर इसको आप सही मैंने में इतनी इसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है, सजा है, बेल का कोई नहीं है, अगर कमर्शियल क्वांटिटी में मिल जाए और कमर्शियल क्वांटिटी भी डिफरेंट आपका इसके साथ शेड्यूल है एनडीपीएस एक्ट के, कि पर्टिकुलर जो नारकोटिक वो है, ड्रग है, जहाँ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, उसमें दिया गया है कि चर्च का कितने केजी कमर्शियल बनेगा। तो अगर उसमें फिर बेल ही नहीं, और हमारे कोर्स इंटरमीडिएट कम्युनिटी में भी बेल बड़ी मुश्किल से देते हैं, बेल का वो है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप किसी बंदे को पकड़ लें, 3 बंदे हैं, अगर तो हो सकता है एक बंदा उनका अपना गैंग है, जो सप्लायर है, जो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन करने वाला है, जो बेचने वाला है, उसने हो सकता है 3 बंदे इन्वॉल्व करिए, एक को 5 ग्राम, एक को 5 के, एक 5, चाहे वो उनको 2 किस्म के हैं, एक तो एडिक्ट्स भी हैं कुछ जो कैरियर है, तो फिर क्या 15 ग्राम की, जहाँ आप इसको 15 किलो भी बना लो, 5-5 है ना, बिल्कुल। तो उसमें क्या है, जब जे आ जाते हैं, नहीं जनाब जे कमर्शियल में नहीं निकला, तो फिर पुलिस उसमें कुछ पुलिस हमारा प्रोविजन जहाँ पे है कि जहाँ इस किस्म का है, तो उनको जॉइंट लाइबिलिटी के नीचे डालना चाहिए, एक कॉन्स्पिरेसी के नीचे, कि ये जो काम हो रहा है ये एक अंडर कंसर्न है, कॉन्स्पिरेसी है, ये तीनों को एक ही, और कानून भी है उनके, वो अगर पुलिस पर्टिकुलर सेक्शन जो कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड है वो अगर लगाएगी, 29 है एनडीपीएस एक्ट मुझे लगता है, तो अगर वो लगाएगी तो नेचुरली उनका
छूटना, बेल होना और अकॉर्डिंगली उनको पनिशमेंट भी होगी, क्योंकि जॉइंट लायबिलिटी हो गई। तो दूसरा आ गया जो आपके गाड़ियां ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, जहां पे रेप पार्टीज होती हैं, हाँ। फार्म हाउसेज हैं, बिल्कुल। अगर उनको भी, उनमें भी प्रोविजन है सेक्शन 25 जिनकी वो गाड़ी इस्तेमाल होती है, अगर ये चीजें जो हैं, और आज तक तो ये भी हो गया है, गवर्नमेंट ने इस टाइम पे एनसीपी ने काम करना शुरू कर दिया है, पुलिस ने, कि जिसके अगर नार्को फंडिंग के तहत जब पैसा, फाइनेंस के तहत जब कुछ पैसा आया है, तो उसको अगर पैसा है तो वो इलिसिट इल गार्टन मनी समझा जाएगा। वो उसकी प्रोसीड, आप उसको अटैचमेंट कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी, और जहां तक है पब्लिक सर्व जो अपना है प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट पे भी डिटेन कर सकते हैं। प्रोविजन की लॉ की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी है हमारी डिटर्मिनेशन की, हमारी बिल की। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल है जो अभी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चल रही है जम्मू कश्मीर में, हाँ। जहाँ पॉलिटिकल बिल है कि कितनी इन्वॉल्वमेंट हम लोग इसको थोड़ा सा इसको दे देते हैं, डील दे देते हैं। कोई इसमें जैसा कोई पुलिस वालों की पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए, वर्कशॉप भी होनी चाहिए कि उनको एक्ट की समझ आए। बिल्कुल। देखिए हमें क्या है अभी, बस ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, और यही फेलियर होता है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे सेक्शन है पर्टिकुलर, जितना स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर है, इतना सेफ गार्ड भी है प्रोसीजर में सेफ गार्ड दिए गए हैं एनयूज की, ताकि फेयर ट्रायल हो, किसी इनोसेंट को इन्वॉल्व नहीं किया जाए, जो अक्सर किया जाता है कई बार, कई कारण होते हैं, तो उसको रखने के लिए सेफ गार्ड भी दिए गए। और ये इसका अगर कोई बंदा कोई किसी से अगर कोई उसको फ्रेम कर दे, किसी में इन्वॉल्व कर दे झूठे तो 10 साल अंदर है, 20 साल तक सजा है, और 2 लाख रुपए जुर्माना है, मतलब बड़ा हार्ड है। तो उसके लिए क्या है, सेफ गार्ड्स के हैं। फॉर एग्जाम्पल इतना तक गया है कि जनरली क्या होता है कि 3 चीजें हैं, एक सर्च, अरेस्ट और ये होता है सीजर। पहले किसी फॉर एग्जाम्पल एक नाका लगा हुआ है, कोई नाका लगाया, पुलिस ने लगाया या एनसीबी ने लगाया, तो वहां तक उनका प्रोविजन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक तो आ गया कि उनको कोई प्री इंफॉर्मेशन नहीं है, किसको, नाका पार्टी को, इंटरसेप्शन पार्टी को, कि नशा आ रहा है, कोई कैरियर आ रहा है जो आपके नार्कोटिक्स के लिए या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के साथ, तो उसमें क्या है, तो वो अगर नई इंफॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, तो फिर जब वो पकड़ा जाता है तो उसकी जो पर्सनल सर्च करनी है उसकी, तो वो उसको ऑप्शन है कि गस्टेड ऑफिसर के, उसके पास राइट है, वो अपनी जो सर्च है वो मैजिस्ट्रेट के सामने करवा सकते हैं, जहां किसी गस्टेड ऑफिसर के पास। तो जनरली ये क्या करते हैं, नहीं उसको एक फॉर्म भर लेते हैं, कौन, पुलिस वाले, जो आपने कहा प्रोसीजरल जो आती है डिफेक्ट आते हैं, खुद ही फॉर्म भर लिया, उसने ऑप्शन अंगूठे लगवाए, दस्तखत करवाए कि जनाब नहीं, ये कहता है डीएसपी साहब से, मैं एसडीपीओ साहब से जो गस्टेड ऑफिसर हैं उनसे मैं ये अपनी सर्च करवाना चाहता हूँ। अच्छा। जबकि उसका जो हमारी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, जो मैंने कहा सेफ गार्ड है, जो प्रोसीजर इस किस्म की जो आप कह सकते हो कि ये वायलेशन है, ये फिर वायलेशन क्या होता है, वो एक्विटल में चले जाते हैं। वो कोर्ट जो फेयर ट्रायल है वो सारा जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है आप मजिस्ट्रेट के पास ले जाए, जब डिफेंस लॉयर कहता है जनाब नहीं, तो कानून वो कहता है कि उसको ले जाए, तो जिस सेक्शन 50 है इसलिए तो उसका राइट है मैजिस्ट्रेट के सामने। तो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है रिड्यूस्ड इंट्रोडक्टिव, जो पहले प्री इंफॉर्मेशन होती है, तो जनरली वो करते नहीं, उसमें इतने डिफेक्ट आ जाते हैं। और जो सर्च है, जो इन्होंने क्या होता है, समझो एक रिकवरी हो गई किसी से, हाँ जी, समझो एक किसी करके उसके पूरे पैकेट बनते हैं, उसमें सैंपल निकलना है एफएसएल के लिए, एफएसएल के, ठीक है, उसमें जो अपने एसोसिएट करने हैं लोकल विटनेस से, फॉर एग्जांपल एक बाजार में से रिकवरी हो गई, एक गांव में से रिकवरी होगी, किसी के घर से होगी, तो नेचुरली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो हमारा जाब्ता फौजदारी है, और जो एनडीपीएस के प्रोविजन है, वो चाहता है कि भाई फेयरनेस लानी है और प्रोसीजर सेफगार्ड देने हैं, तो उसमें वो ये कहेगा कि लोकल आदमी विटनेस क्यों इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं आए, तो वो वहां पे हाँ कहीं कोई
प्लेस है आइसोलेशन, कोई ऐसी पॉइंट है जहाँ पे बिजनेस मिलता ही नहीं। मिलता नहीं है, जहाँ कोई कहा तो वहाँ पे एक्सरसाइज ये वाली बातें नहीं होती। तो एक और आज इसलिए वो भी फेल हो जाता है, आप विटनेस प्रॉपर नहीं रखते, सच्चे बिजनेस वो स्टॉक विटनेस होते हैं, वही विटनेस आपके जो आपने 10 केसों में एक ही आपका कोई मुखबर होगा जो आपका क्लोज होगा। हो सकता है कहीं कोई चाय वाला हो जो रोज चाय पुलिस स्टेशन में देता हो, जहाँ वो बंदा हो जो रोज उनका, तो वो सारा आइडेंटिफाई हो जाता है। और जब क्रॉस एग्जामिन होता है कोर्ट में जो विटनेसेस का, तो वो टूट जाता है। तो वो एक वो है। दूसरी जो बात आई आपकी कि जो तीसरी जो है एक और है, फॉर एग्जाम्पल जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जिसने वो मौके पे पकड़ा, वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है, जबकि उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, उसको इन्फॉर्म करना है पर्चा उसके लिए, और वहां से एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होना चाहिए, क्योंकि ही इज ए कंप्लेनेंट जिसने इंटरसेप्ट किया है। अच्छा। उन्हीं तो वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी आना चाहिए, वो होता है ग्रुप, वो इन्वेस्टिगेटिंग, उसको इन्वेस्टिगेट, वो बहुत किस्म की ये शॉर्ट कमी। हाँ, ये कई बार रिकवरी का सामान है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने पास ही रखता है और सील करता है, जो सील वाली होती है, जो अक्स होता है सील का, कोई रिंग का अक्स किया होता है किसी का, या कोई और भी किस्म का। किट इनके पास है ही नहीं, किट होती है, एक किट होती है, आप आइडेंटिफाई कर लेते हो प्राइमा फेसे कि ये बाकी ड्रग, ये कौन सी ड्रग है, जो उस वक्त आइडेंटिफाई। नहीं तो वो कहेंगे भाई हाउ यू हैव केम टू द कंक्लूजन, हाउ यू हैव कम टू द कंक्लूजन कि ये बाकी ही हीरोइन थी, आप तो एक्सपर्ट नहीं हो, FSL वाले हैं। तो वहां पे एक वो भी उनके पास एक किट है जो NCB केसेस, जो नार्को ब्यूरो जो कंट्रोल करता है, जो नेशनल जो नारकोटिक्स कंट्रोल जो ब्यूरो है, उनकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी है। उनके जो इफेक्टिव होती हैं, जो पुलिस वाले को उनके पास जाना, उनके पास नहीं, वो इंडिपेंडेंट अपनी एजेंसी है जी। लेकिन इनको जो आपने पहले कहा कि भाई यहाँ पे छोटे छोटे उनकी ट्रेनिंग्स होना चाहिए, कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो अंडर सम गाइडेंस करना चाहिए। तो ये सारे जो इसलिए हाँ, वो क्या करता है, वो सारा जो वो बाल खाना एक क्या होता है, एक जो भी आपने रिकवरी करी, सीजर किया, रिकवर हुआ, वो आपको इंचार्ज पुलिस स्टेशन को देना है, हैंड ओवर करना। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, अगर खुद इंचार्ज पुलिस स्टेशन है, तो उसको मालखाना में जमा करवाना है। मालखाना क्या है, जहाँ पे ये सारा सीजर, जहाँ कोई भी जो भी होते हैं वहां पे जमा होते हैं। अच्छा, जैसा इस बारे में मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। अक्सर क्या होता है कि लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते, क्योंकि जो विसल ब्लोअर है या इंफॉर्मेशन वाला, उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। यही तो है ना, जहाँ बाड़ी खेत को खाएगी क्या करेगा, जो मैंने कहा, अगर वो अपनी लाइफ को स्टेक पे लगा दी, जो आपका एक विसल ब्लोअर है, जैसे हमने पहले एक किया RTI एक्ट पे, कितने वल्नरेबल लोग हैं। मैं आज ये भी मैं पहले भी एक एपिसोड में मैंने कहा, आज जो हम बातें कर रहे हैं, कुछ लोग इसको सुनेंगे, उनको अच्छी नहीं लगेगी। और जैसे आपने कहा कि हमने नशाखोरी के खिलाफ काम किया, तो लोगों को अच्छा थोड़ा लगेगा। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो जो विसल ब्लोअर है वो, हाँ, एक एक्ट आ गया है, उसको भी प्रोटेक्शन दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो जेल जो हेल्प ऑफ अफेयर्स में हैं, इनको फिर उससे काम करना पड़ेगा, ऑनेस्टी से काम करने का, फेयरनेस से काम करेगा। फिर तो अगर वही जो जिसको इंफॉर्मेशन दे, तो वही फोन कर दे उसको कि भाई तुम वहां से इधर उधर हो जाए, एक तो वो जो बात है, तो वो हो जाएगा, डिटेक्टर जाएगा, वो उसका वो फायदा क्या है, तो उसको वो वल्नरेबल हो गया उसके सामने। तो ये चीजें जो हैं, ये तभी है जब लोग जागृत होंगे, पुलिस के साथ कोऑपरेशन होगी। ऐसी बात है आपके सांबा में ही जो हमारे अपने
एसएसपी सांबा है, हाँ, इसका बिनाम काफी दोष। मुझे लग रहा है बिनाम दोष ने काफी बहुत काम अच्छा, किया बहुत है, काम किया उन्होंने। काम किया है। हाँ। पहले वाले के बारे में, एसएसपी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे नहीं, बहुत क्या अच्छा। है क्या, लेकिन इसने काफी काम किया। काफी काम किया। और इसमें मुझे लगता है कि पुलिस पार्टी पे पीछे कहीं अटैक भी हुआ था, हाँ। हमारे उसमें आया था। तो ये जो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हो, एक तो प्रिवेंटिव है, पहले ही रोक दो, पहले रोक दो। अपने जो एसएसपी का काम है, हाँ। जहाँ सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को नीचे देखना पड़ेगा विद द कोऑपरेशन ऑफ द, और अपने मुखबर बढ़ाने पड़ेंगे ताकि ये नशा आए नहीं, और लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। अरे जैसा इसमें एक बड़ी और प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हम काम करते रहे, हमारे काम पे 2019 में हमें जियो न्यूज ने टेलीकास्ट भी किया था यूथ फॉर सोसाइटी को, रिहेबिलिटेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हाँ, बहुत, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ। बिल्कुल, जो ड्रग एडिक्ट्स हो गए, हाँ। उनको रिवाइव करना है, मेन स्ट्रीम में लाना है, फैमिली के साथ जोड़ना है। हाँ, यही आपका है। यही कहना है। तो ये जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर बन चुके हैं, हाँ। जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, हाँ। और ड्रग एडिक्ट्स को वापस लाना है। तो ये भी है, जहाँ तक भी है कि उनके बारे में इसमें प्रोविजन है एनडीपीएस में provision। बिल्कुल। हाँ। जो हमारे सेक्शन जहाँ पे इसमें भी किया है कि एक फंड क्रिएट करना पड़ेगा हाँ, सेंटर का, क्योंकि अभी इतने रिहेबिलिटेशन इतने नहीं है कि वो इतना कोप कर तो सके। जहाँ तक ये तो एक तो है, पुलिस अपने लेवल पे रिहेबिलिटेशन उनके पास भी है, हाँ, है ना, जिससे हाँ, आपको आइडिया हो। बिल्कुल। एक जो ये सर्विसेज किसकी लेते हैं, कंसर्न्ड हॉस्पिटल्स की भी लेते हैं। हॉस्पिटल्स की। मैंने देखा है कि कहीं कहीं वार्ड हैं पर्टिकुलर, हाँ। जो ये इसमें रिहेबिलिटेशन के लिए हैं। तो रिहेबिलिटेशन जो है उसका फंड है, उसका प्रॉपर एक तरीकाकार है। तो रिहेबिलिटेशन तो बहुत जरूरी है। इसमें जहाँ बच्चे- पेरेंट्स को, हाँ। बाकी लोगों को, जनरल पब्लिक को भी सहयोग बिल्कुल। देना इस पे चाहिए। देखिए, मैं बात कहूँ, हम्म। आप वहाँ पे काम कर रहे हो, हाँ। तो ये इन्होंने स्कूल्स में सेमिनार होने चाहिए, हाँ। नशाखोरी के खिलाफ होने। एंड जो एनडीपीएस प्रोविजन के बारे में, ये उनको बच्चों को, माँ बाप को, और हर बंदे को विजिलेंट रहना पड़ेगा, चाहे वो पुलिस का है, चाहे आम, और खासकर एल्डर्स ऑफ द विलेज, जो एक सिटी है, टाउन है, उसके एल्डर्स जो, इन्होंने भी चर्चा करना चाहिए, एनजीओ ने चर्चा करना चाहिए। और खास जहाँ स्कूल है, बच्चे अगर स्कूल में है, देखो जिम्मेवारी तब तक है, स्कूल के बाहर भी बहुत नशाखोरी, नशा बिकता है, हाँ। नशाखोरी होती है कॉलेज के बाहर, जैसे हमने, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे अडोलसेंट होते हैं, चाहे लड़के हैं लड़के हैं। तो मुझे लगता है ये काफी बातचीत होगी। तो आप देखो, और आपको कोई अगर क्वेश्चन है? अगर पुलिस वालों को कहीं आपको एनडीपीएस एक्ट के बारे में थोड़ा और बताने के लिए अगर कहीं आपको इनवाइट करें, या खुद आपको इनिशिएटिव लेते हैं कि थोड़ी इनकी ट्रेनिंग हो जाए। देखिए, मैं पहले भी, आपको पता है हमारा ये कानूनी चर्चा चैनल हाँ। फ्री ऑफ कास्ट है, हम Free of काम cost, करते हैं बिल्कुल। इसमें। मैं डिफरेंट, और हमने आज जो आपके आने से हमें क्या हो गया, हमने काफी इंफॉर्मेशन, पहले हम कन्फाइन थे थोड़ा सा लीगल पे ही, हाँ। लीगल में भी बात है। हाँ। आज ये जो हमने बात की, हाँ। इस पे लॉ स्टूडेंट्स, इस पे हाँ। जो हमारे जजेस हैं, जो हमारे लॉयर्स हैं, जहाँ जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, इस पे काफी जो मैंने बात की है लीगल तौर पे, और सोशल टच भी दी है। तो मैं तो हर वक्त रेडी हूँ, हमें कहीं भी आप बुलाओ, जैसे आपने कोई सेमिनार रखवा दो, हाँ। उसमें आप कोई एक जो यूथ फॉर सोसाइटी है, जहाँ उनको कहीं भी करो, तो हम वहाँ पे हैं। ऐसे भी हम इसमें काम करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि आप तो अपने लेवल पे हैं, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसको इन्वॉल्व, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी इन्वॉल्व। एक इसमें मैं लास्ट में पूछना चाहता हूँ कि जो पेनल्टी है इसमें रखी है एनडीपीएस एक्ट में, जो बड़ा उनका सोर्स है, उसमें कितनी ज्यादा उसको वो, देखिए, पेनल्टी 20 साल तक सजा है, 20 ईयर्स कमर्शियल क्वांटिटी में अगर किसी से पकड़ी जाती है, और 2 लाख तक जुर्माना है, जो मैक्सिमम जो कमर्शियल क्वांटिटी, और बेल है ही नहीं। उसमें जो 37 सेक्शन है, सीधा रिगर है उस पे। वो जजेस बेल बहुत मुश्किल देते हैं, ऐसी मतलब कोई आसानी से बेल नहीं देते। उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी सुनना पड़ता है, उसको फिर उसको एक, अगर जज ने कहीं बेल दे, वो कमर्शियल क्वांटिटी जो मैंने बात की है, तो उसमें ये लिखना पड़ेगा कि इसके खिलाफ जुर्म नहीं बनता है। तो वो तब लिखते हैं जब कमियां रह गई हो इन्वेस्टिगेशन, इसमें इन्वेस्टिगेशन में, या ट्रायल के दौरान जो विटनेसेस हैं सारे होस्टाइल हो जा रहे हैं, जो प्रोसीजर सेफगार्ड्स थे
वो प्रॉपर अडॉप्ट नहीं Adopt किए नहीं गए किए हैं। ये जो आप कह सकते हो लीगल फ्लॉज हैं उसके बेसिस पे बेल ग्रांट होती है और अक्विटल होता है। तो ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन जिनको दिए जाए इनको हमने तो जहाँ तक कहा है ये जो स्पेशली ट्रेन होना चाहिए। तो हमने तो जहाँ तक कहा है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले इन इन्वेस्टिगेशन और अदरवाइज यू रिक्वायर्ड ए फेयर एंड दिस independent investigation, transparent investigation, then you should have a independent investigating officers जो अलग हों लॉ एंड ऑर्डर। ये जो लॉ एंड ऑर्डर वाले पुलिस है और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ये सेपरेट होनी चाहिए। जैसे आज प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी जो प्रोसिक्यूटर ऑफिसर होते थे पहले वे पुलिस के नीचे काम करते थे, जो क्या ही अभी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गए हैं। चाहे वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जहाँ एडिशनल पब्लिक सेशन जज के पास करते हैं, जहाँ कोर्ट्स में करते हैं, जहाँ मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में करते हैं। जो इंडिपेंडेंट हो जाए ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को सोचना चाहिए कि हमारी जो पुलिस की भी इन्वेस्टिगेशन जो है जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट हो। जैसे हमारे पास क्राइम वाले हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनका जो इन्वेस्टिगेशन का बिजनेस पाने हैं हमारे सीबीआई है, ऐसे ही इसमें भी दो होना चाहिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, फिर अच्छी इन्वेस्टिगेशन होगी हर केस। तो ये मुझे लगता है काफी हो गया। हाँ, तो अगर कोई और आएगा तो इसको ही हम दोबारा भी बड़े मुद्दे कोशिश इसमें भी बहुत काम करेंगे है। कि कोई एक पुलिस वालों के साथ जाएंगे। जैसे आप आप देख लो उसमें। वो तो हम हर वक्त जे और जे मेरा जो यूट्यूब चैनल है जे तो हर एक के पास जाता है। हाँ। जो काफी इसकी सर्कुलेशन है। हाँ। तो जे और आप अभी आए हैं आप तो अब आप भी इसका थोड़ा सा वो करें तो ताकि हम तो आज दर्शकों जी तो धन्यवाद। जय हिंद।